आप सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है हमारी एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी निकाल लीजिए और आप शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम आपके सामने सबसे पहले जीएस के, उसके बाद मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बार बार पहुँचाते रहें। सबसे पहले हम लोग करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी भारत में जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और जो मौद्रिक नीति है उसको नियंत्रित करना। यह केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि एपीआई शब्द का बैंकिंग में संदर्भ से क्या अर्थ है। तो एपीआई का सीधा अर्थ है वार्षिक प्रतिशत दर, यानी एनुअल परसेंटेज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंट्रलाइज बैंक का क्या मतलब है। तो विकेंद्रीय बैंक जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका क्या मतलब है। तो केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों को विकेंद्रीय बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मुद्रास्फीति और ऋण प्रबंधन करना, तो ये आरबीआई का मुख्य कार्य है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आईएफसी का फुल फॉर्म क्या है बैंकिंग में। तो इंडिया फाइनेंशियल सेटलमेंट कोड इसे कहा जाता है, इंडिया फाइनेंशियल सेटलमेंट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आईएमपीएस का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका राइट आंसर है। आपको बता दें, इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक त्वरित और आसान तरीके से फंड ट्रांसफ़र करने की सेवा है जो बैंकिंग में डिजिटल लेन देन को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रुपये क्या है। रुपये जो होता है, तो रुपये जो है एक रुपया कार्ड है जिसका यूज़ जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है कंपनी वह करती है, क्रेडिट कार्ड सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो PMJDY की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता पहुंचाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली हमने आपके सामने रख दिया। सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है भारत में व्यक्तिगत और व्यापारिक क्रेडिट टिंग करने वाला एक विशेषज्ञ नियम है। इसको आपको आना चाहिए। इनकी फुल फॉर्म हमने आपके सामने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय राष्ट्रपति की कम समय की अवधि कितनी है। तो कम से कम समय की अवधि कितनी है। तो 5 साल जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। और सब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं मौखिक रूप से स्वीकृत है। तो इसका राइट आंसर है 22 भाषाएं। तो 22 भाषाएं इसका राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल 22 स्थानीय भाषाएं मौखिक रूप से स्वीकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद भाषा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है 343 से लेकर 351। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सूर्य की किरणों से भीगा हुआ वायु गैस का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है ओजोन। ओजोन इसका राइट आंसर है। तो आपको इसका आंसर पता रहना चाहिए। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी कि ओजोन को इसके नाम से जानता है क्योंकि ओजोन जो है सूर्य के प्रकाश को रोकता है, यानी सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेड है उनको रोकने का कार्य करता है ओजोन। जल का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा, H2O इसका रासायनिक सूत्र है। तो आपको ये तमाम रासायनिक सूत्र है, चाहे बेकिंग सोडा हो, सोडियम जिसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, तो इन सभी के अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा जिससे आपको परीक्षा में परेशानी ना हो। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप चाहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में वह डिस्कस भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है आपकी स्क्रीन पर। 1 वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं। तो 1 वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं आपको समझना होगा। 1 वर्ग मीटर यानी एक तरीके से कितने सेंटीमीटर होंगे। तो इसका राइट आंसर है यह है
यह आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये आपने देखे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहता है, और अगर देखा जाए तो 1 मीटर मतलब मीटर इसका एक मतलब ये हुआ यहाँ पे 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 का मतलब कितना होगा 10,000। तो 10,000 इसका राइट आंसर है। एक और जीएस का क्वेश्चन रह गया था, तो वह भी हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए ये ऐसी ही वीडियो आने वाले समय में भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस पीपीटी का जो है पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में 100 मेंबर होते ही आपको इसका पीपीटी पहुंचा दी जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैथमेटिक्स का, कि 2 व्यक्ति एक काम को मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए और बी मान लीजिए आप, वह 8 दिन में कर सकते हैं। और उनमें से जो पहला व्यक्ति है, मान के चलिए ए जो है उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ देखिए आपका जो इनका एल्शियम आएगा 24, तो ए बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, और ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 2। तो यानी देखा जाए तो ए बी की वैल्यू अगर 3 है और ए बराबर 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी बी की इफिशियंसी 1 है, और बी की इफिशियंसी 1 का मतलब ये हुआ कि वह 24 दिनों में इस कार्य को करेगा, यानी 1 दिन में एक काम करेगा तो 24 दिनों में वह 24 काम कर लेगा। तो इसका राइट आंसर 24 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक चक्र का क्षेत्रफल पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो पाई वर्ग सेंटीमीटर कब आएगा? जब रेडियस बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। तो यानी रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर 2 सेंटीमीटर रहने वाला है, तो 2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपसे पूछा गया है कि एक आइटम का मूल्यांकन लागू करते समय 20% की छूट दी जा रही है, इससे आइटम की कीमत 120 रुपये कम हो जाती है, तो आइटम की मूल कीमत क्या है? देखिए किसी की भी मूल कीमत जो है 100% से निकाली जा सकती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 20% की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है? 120 दे रखी है। अगर आप इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो इसका आंसर आ जाएगा 100% हो जाएगा। और अगर आप यहाँ 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करने पर 100% की वैल्यू आ जाएगी 600। तो 600 विल बी द राइट आंसर, यानी जो सीपी रहेगा वह 600 रुपये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक दुकानदार ने आइटम को 500 रुपये में खरीदा और उसे 20% लाभ में बेचा, तो यानी अगर देखा जाए तो इसको भी आप एफसी कर सकते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 500 हो गई। और अगर आप 20% निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 20% और 20% यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो 100 इसका राइट आंसर रहेगा। 100 विल बी द राइट आंसर। यानी आप देखें तो आइटम को उसने कितने रुपये में बेचा होगा? आइटम को उसने 600 रुपये में बेचा होगा। तो ये आपसे पूछा है कि लाभ, यानी 100 रुपये का लाभ हुआ होगा, और 500 रुपये में अगर 100 रुपये जुड़ जाएंगे तो 600 रुपये हो जाएंगे। यहाँ देखिए एक ऐसे इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है जिसमें इस स्टार का मतलब है कि 2a + 3b। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, यानी 2 + 3 प्लस, यानी हम जो है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं 2 3 + 3 4। तो अब आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 4, और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, यानी 13 आ गया। इसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, 6 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे 12 आएगा, और इस यहाँ आ जाएगा आपका 18। तो इन दोनों को ही जोड़ के 31 आएगा, और 31 इसका राइट आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रिपरेशन पे फोकस रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम आप तक ऐसा ही कंटेंट बार बार और बेहतर तरीके से पहुँचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 8400 रुपये को डिवाइड किया जाता है ABCD के अंदर, ए बी का रेशियो कितना दे रखा है? तो इन तरीके के क्वेश्चन को करने के सबसे पहले आप यहाँ पे ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए और डी लिखिए। उसके बाद जिसका रेशियो दिया आप उसको जैसे का तैसा लिखते जाइए। यहाँ पे लिखिए आप 2 और 3, उसके बाद 4 और 5 लिख दीजिए। इसके बाद जो है सी और डी का रेशियो दिखा है तो 6 और 7 लिख दीजिए, 6 और 7 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 आगे तक बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 यहाँ पे आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 5 आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 6 आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 6 आगे बढ़ा दीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 2 चौके
8 और 8 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। 48 जो है आपको आंसर आना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमें ए का शेयर निकालना है। तो आप यहाँ पे पहले ही चेक कर लीजिए कि यहाँ पे 48 से डिवाइडेड कौन सा भाग होगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 312 इसका राइट आंसर रहेगा। 312 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 48 को अगर देखा जाए तो 48 आपका कितनी बार 300 उसमें 48 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो 312 आएगा। तो अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा आपका 3 और यह आएगा आपका यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 19 यहाँ से आ गया। और अगर आप इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 को तो इसका राइट आंसर 312 आएगा। तो यहाँ आपने देखा किस तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको और भी अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो यहाँ देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप कीजिए 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, उसके बाद 5 आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 4 आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। इस तरीके से आपने इसे बढ़ा दिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 6 8 8 आ गया यहाँ पे। 8 को फिर यहाँ पे आपने कितना कर दिया, 8 को आपने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई यानी 48 यानी 48 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई 3 चौक 12, 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आप बताइए। 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 72। और यहाँ देखिए 72 से इन दोनों में से कौन सा मल्टीप्लाई हो सकता है तो 24 यानी BSD में से आंसर है। तो यहाँ पे हमने देखा 72 आ गया। 3 पंजे 15 और 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा। 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 90 यानी यह यहाँ से आपका आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने 3 से डिवाइड किया है हर चीज़ को। तो ये जो है बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और आप निकाल भी सकेंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो 3 आपको कॉमन लेना है। जैसे 3 पंजे 15 और 15 सत्ते कितना होता है 105, 105 यानी यहाँ पे 135 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कॉमन लेने के बाद दैट्स विल बी योर राइट आंसर। इस तरीके के प्रश्नों की आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आपसे पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 लोगों का औसत आयु 42 वर्ष है और अनदर ग्रुप है उसके 8 लोगों की औसत आयु 81 वर्ष है। तो जब ये दोनों पीपल मीट हो जाएंगे तो जो औसत आयु है वह क्या रहेगी। तो सिंपली आपको 4 से 42 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 210 आएगा। उसके बाद 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो आपने कर दिया मल्टीप्लाई, और इसे 13 से डिवाइड कर दीजिए यानी 5 और 8 को जोड़ दीजिए। और अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। और इसको जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 6 78 और 78 7 बचा और 13 6 78। तो 66 विल बी द राइट आंसर। आसानी से आपने इसे निकाल लिया, आपको कोई परेशानी नहीं हुई। तो यहाँ देखिए EFGHIJ यानी एक तरीके से आगे आगे बढ़ता जा रहा है और ये जे जो है यहाँ पे रिपीट होगा। यानी यहाँ पे देखा जाए तो O आएगा पहले, तो क्योंकि O यहाँ पे रिपीट होगा और जो पीछे की संख्या है वो आगे रिपीट हो है यानी T। तो आंसर आपका इन दोनों में से एक रहने वाला है। O के बाद अगर देखा जाए तो JKL यानी एक का गैप है, तो OPQ यानी Q वाला जो है राइट आंसर रहने वाला है। तो OQ2 विल बी द राइट आंसर। आपने देखा कि किस तरीके से आप रीजनिंग के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आसानी से दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। 216 और 343 दिया है, यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 और 7 का क्यूब दिया है। तो यहाँ आपका मैचिंग देखा जाए तो यह इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव नंबर का क्यूब दिया गया है। क्योंकि क्यूब तो ये भी दिया है, लेकिन ये 3 का क्यूब दिया गया है और ये 5 का क्यूब दिया गया है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 2 का क्यूब दिया गया है और 3 का क्यूब दिया गया है, यानी ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो इसका राइट आंसर साउथ रहने वाला है। आप खुद भी चाहें तो बना सकते हैं कि टीना जो है साउथ ईस्ट है वीना के, यानी अगर देखा जाए तो वीना यहाँ है तो साउथ ईस्ट का मतलब ये रहा, टीना यहाँ पर हो गई। उसके बाद वीना जो है 75 साउथ वेस्ट है वीना के, यानी साउथ वेस्ट मतलब यहाँ पे है वीना के। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो वीना इज़ यहाँ पे है। तो टीना जो है
टीना इज़ टू द साउथ ऑफ, जो टीना है वीना के कहाँ पर है, तो साउथ की तरफ है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होने वाली है इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इनमें से आपको जो है ऑड वन निकालना है। तो ऑड वन जो है इसमें है सेटबैक, क्योंकि बाकी तीन शब्दों का मतलब जो है एक तरीके से किसी जीत को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पूछा गया है यदि ए को 4 लिखा जाता है, सी को 6 लिखा जाता है, यानी आप देख सकते हैं सी का जो वैल्यू होती है 3 होती है और 3 में 3 जोड़ दिया गया है। ए की वैल्यू 1 होती है और 3 जोड़ दिया गया है, यानी हर किसी में 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ देखते हैं हम आंसर क्या रहेगा। तो पी को जो है पावर देखना है, तो पी जो है वैसे 16 होता है, उसका 19 होगा, यानी आंसर इन दोनों में से रहने वाला है। उसके बाद वो आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही 18-18 दे रखे हैं। तो अगर देखा जाए डब्ल्यू की वैसे वैल्यू होती है 23, और 23 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 26 आता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहने वाला है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन। तो एब्जेक्ट का एंटोनियम पूछा गया है, तो कमेंडेबल इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपको बताना है एक तरीके से कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है उसको एक शब्द में अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा। ए पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो एंड ग्लासेस। तो इसका राइट आंसर है ग्रेजियर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ए गुड बॉलर कैन डैश ऑन द अपोजिट टीम बाय एक्यूरेट बॉलिंग। तो टर्न द टेबल, यानी एक तरीके से गेम को पलट सकता है एक गुड बॉलर। तो टर्न द टेबल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एवरी सिटीजन इन द कंट्री आर रिक्वेस्टेड टू स्टे एट होम। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर निकालना है। तो द कंट्री आर जो है इसका ग्रामेटिकल एरर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वोरेशियस की सिनोनियम बताना है। तो वोरेशियस का सिनोनियम होता है हंग्री। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जिसमें हमने लगभग 40 प्रश्नों को डिस्कस किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बना सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।